गुड मॉर्निंग, माय नेम इज स्नेह कुमार फ्रॉम जीपीसी अजमेर। आज हम पढ़ेंगे हार्टले ऑक्सीलेटर, जो कि एलसी ऑक्सीलेटर का पार्ट होता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर और दो इंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। It is widely used as a local oscillator in radio receiver। रिसीवर साइड में अपन इसका यूज़ करते हैं। इसके जो पार्ट होता है, एक होता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर और एक होता है टैंक सर्क्यूट। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड एलसी फेज शिफ्ट नेटवर्क, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है। फेज शिफ्ट नेटवर्क के अंदर L1 एंड L2 और C इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फेज शिफ्ट नेटवर्क को टैंक सर्क्यूट भी कहते हैं। द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर इज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर L1 एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L2 फॉर्म द फीडबैक वोल्टेज। यहाँ पर L1 और L2 और L2 एक फीडबैक वोल्टेज को जनरेट करता है, जो कि कैपेसिटर और इंडक्टर से आपके कॉमन एमिटर के बेस पे जाता है थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर, जो कि डीसी सिग्नल है उसको ब्लॉक करता है और एसी को फ्लो होने देता है। द कॉइल L1 इज इंडक्टिवली कपल्ड टू कॉइल L2। द कॉम्बिनेशन फंक्शन एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर ये ऑटो ट्रांसफॉर्मरली कपल्ड है। हाउएवर, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन, द जंक्शन L1 and L2 कैन नॉट बी डायरेक्टली ग्राउंडेड। Instead, another capacitor CL is used. The operation of circuit is similar to that of Colpit oscillator। इससे पहले हमने जो कॉलपिट ऑक्सीलेटर पढ़ा था, बाकी का सारा ऑपरेशन क्या होता है, सेम रहता है। नाउ सर्किट इज ऑन बाय सप्लाई VCC। रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक, जो कि डीसी करंट को फ्लो करता है, लेकिन ये कपलिंग कैपेसिटर उसको ब्लॉक करता है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसको टैंक सर्क्यूट में जाता है, जहाँ पर एलसी ऑक्सीलेटर से एक साइनोसोडल वेव मिलती है, लेकिन अनइवन एम्पलीट्यूड्स होते हैं। ऑक्सीलेशन टैंक सर्क्यूट्स में जब ये प्रोसेस होता है, उस समय पर यहाँ पर एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है साइन वेव फॉर्म में। एंड RE, CE, R1 एंड R2 ये प्रोवाइड करते हैं कॉमन एम्पलीफायर को स्टेबल करने के लिए। द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज VCC इज अप्लाइड टू कलेक्टर थ्रू अ रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक, which permits an easy flow of direct current, but at same time it offers very high impedance to the high frequency current. The presence of coupling capacitor C2 in the output circuit does not permit DC current to go to the tank circuit। यहाँ पे अभी आपने देखा था कि जो डीसी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको ब्लॉक करने का काम ये करता है, जिससे कि जो डीसी करंट है वो टैंक सर्किट पे ना जाए। द रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी डेवलप अक्रॉस RFC इज कैपेसिटिवली कपल्ड टू द टैंक सर्किट थ्रू द कैपेसिटर CC2। यहाँ पर जो RFC से जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो कपलिंग कैपेसिटर की मदद से टैंक सर्किट में जाता है। द आउटपुट ऑफ द फेज शिफ्ट LC नेटवर्क इज कपल्ड फ्रॉम द जंक्शन
L2 and C to the amplifier. Input at base through coupling capacitor CC1 which block DC but provide the path to AC. यहाँ पर L2 और C कनेक्ट होते हैं बेस ऑफ कॉमन एमिटर थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर CC1 विच जो ये कपलिंग कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक करता है और AC को फ्लो होने देता है. Transistor itself produced a phase shift of 180 degree and another phase shift of 180 degree is provided by inductive feedback. Thus, the total phase shift of 360 degree is obtained, which is an essential condition for developing oscillation. The output of voltage is derived from the secondary winding L dash coupled to the inductance. यहाँ पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट टैंक सर्किट देता है और 180 डिग्री फेज शिफ्ट जो है वो कॉमन एम्पलीफायर देता है और टोटल जो फेज शिफ्ट है इसका वो 360 डिग्री होता है. यहाँ पर एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म पॉजिटिव मिलती है जो कि इसके इनपुट पे जाता है. इसका जो 180 फेज शिफ्ट की वजह से ये इस तरह से शो होगी. फिर टैंक सर्किट वापस से इसको कन्वर्ट करता है 180 फेज शिफ्ट के साथ में. ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है और इसका जो आउटपुट है एल डैश से अपन को प्राप्त होता है. नाउ L1 एंड L2 आर दो इंडक्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके है M, तो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी L1 प्लस L2 प्लस 2M. इफेक्टिव इंडक्टेंस L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2M. नाउ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. हार्टले ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं. द जनरल इक्वेशन फॉर LC ऑक्सीलेशन इज गिवन एज HIE Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 Z1 Z2 1 प्लस F HFE Z2 Z3 इक्वल्स टू 0. ये टैंक सर्किट था जिसमें C कैपेसिटर, L1 इंडक्टेंस, L2 इंडक्टेंस, ये सीरीजली ये टैंक सर्किट्स के मेन कंपोनेंट्स हैं. दैट्स वन इज Z1, Z2 एंड Z3. Z1 इज j ओमेगा L1 प्लस j ओमेगा M म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि L1 एंड L2 म्यूचुअली कनेक्टेड है सीरीज में. सिमिलरली फॉर Z2 इज इक्वल्स टू j ओमेगा L2 प्लस j ओमेगा M एंड Z3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन j ओमेगा C. जो आयोटा है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू j स्क्वायर और j स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1. दिस पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व एंड वी गेट दिस इक्वेशन. This is the imaginary part due to iota. This is real part not contain any remaining imaginary function iota. Equating imaginary part equals to 0. Imaginary part को equals to 0 करने पर ये इक्वेशन मिली. HIE को नीचे भेजा तो 0 this and solve this equation we get this. Now omega comes this side and this term goes to this. Solve this, we get a final frequency oscillation for Hartley. F is equals to 1 upon 2 pi under root L1 plus L2 plus 2M multiplication with C capacitor.